अच्छा खेलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। 110 रन पे ऑल टीम आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने उनको 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इतना शोर शराबा किया गया इंडियन मीडिया की जानिब से, इतना कुछ कहा गया, इतनी बड़के मारी गई। T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले यह तक कहा गया कि पाकिस्तानी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको इंडियन खिलाड़ियों से ट्रेनिंग ली जानी चाहिए। हरभजन की जानिब से यह तक कहा गया कि आपको मैच खेलने की क्या जरूरत है, वॉक ओवर ले लेना चाहिए आपको हमसे, क्योंकि हमें तो पता है इसका नतीजा क्या होगा। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उनकी टीम के साथ वो दुनिया ने देखा, और अभी तक जो कुछ इंडिया के साथ होता हुआ आ रहा है वो भी तारीखी लम्हात ही है। एनी हाउ, पाकिस्तान जो है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर ग्रुप बी के टॉप पोजीशन पर मौजूद है। सेमीफाइनल में यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और इस वक्त बातें जो हो रही हैं वो इस वक्त ये हो रही हैं कि इंग्लैंड की जो टीम है जो कि ग्रुप ए में टॉप पोजीशन पर है, तो उनके कोचेस की जानिब से ये बातें की जा रही हैं कि कैसे हम करें कि हमारा सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान से मुकाबला ना हो। तो पाकिस्तान इस बार T20 में ऐसी पोजीशन पर है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम समझी जा रही। वसीम बाकरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दुबई में मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात मालूम करेंगे दुबई में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और साथ साथ फॉर्मर क्रिकेटर और KPL के कोच हैं सैयद मोहम्मद अवैस, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आपकी जानिब आना चाहूंगा, इस वक्त दुबई का क्या माहौल है? इंडिया के साथ जो कुछ हो रहा है वहां पर इंडिया के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनका इस पे क्या कहना है? इंडियन फैंस तो बहुत डिसअपॉइंटेड है अपनी टीम की परफॉर्मेंस से, क्योंकि एक ऐसी टीम जो कि वर्ल्ड कप के लिए चैंपियन समझी जा रही थी, और फिर इंडिया को एडवांटेज ये भी था कि उनकी पूरी जो IPL का दूसरा पार्ट था वो सारा यहाँ UAE में खेला गया था। तो वो 1 महीने से यहाँ UAE में मौजूद थे, कंडीशन से हम थे, लेकिन इंडियन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना सके हैं, अच्छी उनकी टीम की वो केमिस्ट्री नहीं बन सकी है जो कि पाकिस्तान टीम की बन चुकी है। तो इसलिए इंडियन फैंस, कल जब न्यूजीलैंड वाला मैच हम लोग ग्राउंड में मौजूद थे तो बाहर फैंस से बात किए तो वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे। देखिए, एक ऐसा मुल्क जो कि हमेशा तो वो मौका नहीं करते हैं। नहीं, अब तो वो मौका सर, वो तो पाकिस्तान वाले मैच के बाद मौका तो भूल ही गए। अब तो उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से अब अफगानिस्तान फिलहाल को हराए, न्यूजीलैंड फिलहाल को हराए और हमारे चांस बने और हम लोग सेमीफाइनल तक आ जाएं। एजाज, वैसे हमने ये तक सुना है कि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की जो इंडियन क्रिकेट के शायकीन ने टिकट्स पहले की ले रखी हैं उनसे राब्ता किया जाए कि वो टिकटें अगर सस्ती बेच रहे हैं तो उनसे ले ली जाए। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त ये सुना है, क्योंकि ICC ने वर्ल्ड कप के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फिरोख्त इवेंट से तकरीबन 3 महीने पहले शुरू कर दी थी। तो मोस्टली इंडियंस सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट खरीद चुके हैं और वो ब्लैक में फिर स्टेडियम के बाहर फिरोख्त होंगे, उसको पाकिस्तानी लेंगे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल किससे पड़ेगा, इंग्लैंड पूल ए के अंदर नंबर 1 टीम है, पाकिस्तान पूल बी के अंदर नंबर 1 टीम है। तो पाकिस्तान इंग्लैंड का सेमीफाइनल नहीं पड़ सकता। पाकिस्तान का पूल ए की सेकंड जो टॉप टीम होगी उसके साथ वो साउथ अफ्रीका भी हो सकती है, वो श्रीलंका भी हो सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है। तो क्योंकि दूसरे ग्रुप के अंदर अभी बहुत जो ना वो जलेबी वाला हिसाब है कि कौन सी टीम आगे। अच्छा एजाज, वैसे कोई चांस बनता है? हमने देखा है कि इससे पहले पाकिस्तानी टीम के हवाले से हम ये कैलकुलेशंस कर रहे होते थे कि कौन सी टीम है वो अगर हार जाती है और कितने रन से हारती है तब पाकिस्तान के चांसेस बन जाएंगे। तो अभी कुछ ऐसा चांस बन रहा है इंडिया के कि इंडिया अभी भी सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर सकता है? एक ही छोटी सी विंडो है इंडिया के लिए, अगर अफगानिस्तान हरा देता है न्यूजीलैंड को, क्योंकि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराता है तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान से भी हार चुका है, न्यूजीलैंड फिर अफगानिस्तान से भी हार जाएगा। तो फिर इंडिया अपने तमाम मैचेस जीत के जो आगे उसको खेलने हैं, अफगानिस्तान से, नामीबिया और स्कॉटलैंड से खेलने हैं, तब इंडिया अपने रन रेट को बेहतर कर सकता है। लेकिन उसके लिए अफगानिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा, तब इन पर तमाम टीमों के 6-6 पॉइंट्स होंगे और उन 6 पॉइंट्स में रन रेट की बुनियाद के ऊपर इंडिया को फिर एक मैच ऐसा जीतना पड़ेगा जो उनको 10 ओवर्स में जीतना पड़ेगा, सिर्फ 60 बॉल के अंदर जीतना पड़ेगा, तब जाके चांस बनेगा। लेकिन बहुत मैनर चांस है इंडिया का सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। अच्छा, थोड़ी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के हवाले से भी आपसे मैं बात करना चाहूंगा। क्या कहते हैं आप, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है बहुत अच्छी यकीनन चल रही है, लेकिन अगले जो 2 मैचेस हैं वो
ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ नहीं है, नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ हैं, तो पाकिस्तान को अब अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए पाकिस्तान को कल के मैच में, खिलाड़ियों में रद्दोबदल की जाए? टॉस जो है, हम यकीनन गुज़िश्ता रोज तो खैर टॉस भी हार गए थे और हम फिर भी हमें फील्डिंग का कहा गया, अभी तक हम फील्डिंग ही करते हुए आ रहे हैं, तीनों मैचेस में हमने फील्डिंग की है, तो पहले बैटिंग करके आजमाया जाए खुद को। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम इंतजामिया यही सोच रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने तीनों जो मैचेस जीते हैं वो टारगेट चेज करके पाकिस्तान जीता है। तो पाकिस्तान ने तीनों मरतबा, 2 मरतबा खुद बाबर कप्तान टॉस जीता, 1 मरतबा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहले कहा कि आप लोग जो है वो अफगानिस्तान ने पहले खुद बैटिंग की। सो एक तो ये है कि पाकिस्तान को अपना बैटिंग ऑर्डर दोबारा से देखने के लिए और इवनिंग और पहले हिस्से में बैटिंग करने वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो भी पाकिस्तान को करना जरूरी है। टीम इंतजामिया ये भी सोच रही है। जहां तक तब्दीलियों के हवाले से चीजें गर्दिश कर रही हैं, आज शोएब मलिक ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईसीसी के थ्रू, तो उसमें शोएब मलिक ने कहा कि हसन अली की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं है। वो टीम इंतजामिया और टीम कैंप के अंदर भी सब लोगों को मालूम है, साफ ज़रा वो सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, तो वो डिफेंड करते रहे हसन अली को। और साथ ये भी चांसेस हैं कि हसन अली को शायद इन मैचेस के अंदर रेस्ट देके वसीम जूनियर, क्योंकि 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर शामिल हैं, उनको चांस दिया जा सकता है। और शादाब खान की परफॉर्मेंस इतनी अप टू मार्क नहीं है, नवाज बैठे हुए हैं, नवाज को चांस दे सकते हैं। इमाद वसीम, क्योंकि देखें या तो नवाज खेलेंगे या इमाद वसीम खेलेंगे अगले 2 मैचेस में, क्योंकि दोनों नई गेंद के साथ बॉलिंग करते हैं। सो पाकिस्तान सोच रहा है, इस वक्त पाकिस्तानी टीम यहाँ बाहर दुबई में प्रैक्टिस कर रही है, 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है, और इस प्रैक्टिस सेशन से थोड़ा आइडिया हो जाएगा मीडिया को कि पाकिस्तान क्या तब्दीलियां वैसे मैच को सीरियस ले रही है, लाइक इतना प्रेशर ले रही है पाकिस्तानी टीम के। टू मच सर, टू मच। कोई कसर नहीं छोड़ेगी पाकिस्तानी टीम अपने आप को नंबर 1 रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1 अपने पूल को खत्म करेगा तो सामने वाले पूल की नंबर 2 टीम के साथ खेलेगा, यानी कि दूसरे नंबर 2 टीम जो सामने होगी उसका 1-2 मैचेस वो लूज करके ही वो पॉइंट टेबल के ऊपर नीचे खड़ी होगी। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि हर सूरत के अंदर अगले दोनों मैचेस जीते जाएं, और 1-2 तब्दीलियां भी, एक्सपेरिमेंट भी जरूर करेगा पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।